नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों आज मैं आपको कुछ खास पीपीओ दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा एक पॉजिटिव जानकारी कि एडिशनल पेंशन में कैसे इजाफा होता है जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और जस्टिफिकेशन के आधार पर आप सबके सामने रखूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, स्पर्श से पेंशनर को 1 करोड़ का कम्यूट बकायदा पीपीओ भी जारी किया। जी हां दोस्तों, 1 करोड़ से भी ज्यादा का कम्यूटेशन अगर पेंशनर को मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। मान लीजिए आप पेंशन ले रहे हैं, अचानक से आपका पीपीओ जारी होता है, नया पीपीओ, और आपको 1 करोड़ रुपए का कम्यूटेशन की भरपाई करने के बारे में वहां जानकारी मिलती है तो आप कितना खुश होंगे। लेकिन खुश मत होइए, आपको मैं पीपीओ दिखा करके समझाता हूं क्या है माजरा। दोस्तों, ये जो स्पर्श का पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये बहुत खास पीपीओ है। एक पेंशनर जो कि पेटी ऑफिसर रैंक के पेंशनर हैं, यानी कि अगर आर्मी की बात करें तो हवलदार और एयरफोर्स की बात करें तो सर्जन के इक्विवेलेंट रैंक के वो पेंशनर हैं, 1997 के रिटायरी हैं। देखिए अब इनके साथ इस पीपीओ में खास क्या हुआ है आपको आगे दिखाता हूं, और ये पीपीओ कब जारी हुआ है वो भी आपको पता चलेगा। देखिए ये पीपीओ जारी हुआ है जून 2023 में और बकायदा लिखा हुआ है रिवाइज एंटाइटलमेंट्स आर पब्लिश्ड पोस्ट ओआरओपी इंप्लीमेंटेशन, यानी कि ओआरओपी इंप्लीमेंट होने के बाद जो है आपके एंटाइटलमेंट्स को इस पीपीओ में जारी किया गया है, यानी कि पब्लिश किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पीपीओ में देखिए, कम्यूटेशन अमाउंट, ये देखिए 1,39,69,200 रुपए, ये कम्यूटेशन का अमाउंट इस पीपीओ में दिखाया गया है। अब देखिए साथ ही साथ नीचे वाला ये लाइन, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन अमाउंटिंग टू रुपीज 1,39,69,200 हैज ऑलरेडी बीन पेड, यानी कि पेंशनर को 1,39,69,200 रुपए हमने ऑलरेडी पेमेंट भी कर दिया, ऐसा भी इस पीपीओ में लिखा हुआ है। तो इस पीपीओ को आपको दिखाने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि देखिए स्पर्श में किस तरीके के टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपको भी आपका पीपीओ चेक करना है। आपका पीपीओ निकालिए, चेक करिए कम्यूटेशन वैल्यू आपको कितना दिखाया गया। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी गलती है, आपके पीपीओ में गलती नहीं होना चाहिए। आप अगर आपके में भी जितना आपको कम्यूटेशन मिला उससे ज्यादा का अमाउंट दिखाया गया है, किसी किसी के में 2 बार 3 बार एक ही अमाउंट को दिखाया गया है, तो इमीडिएटली आप स्पर्श के अंदर भी एक ग्रीवेंस डालें और सीपी ग्राम्स में भी एक ग्रीवेंस डालें कि मुझे इतना कम्यूटेशन का अमाउंट मिला है, जबकि मेरे पीपीओ में जो लेटेस्ट पीपीओ है उसमें इतना दिखाया गया है। या तो फिर वो जो बैलेंस जो डिफरेंस है उसका भुगतान किया जाए, या तो मेरा सही पीपीओ जारी किया जाए। ऐसा ग्रीवेंस आपको जरूर डालना चाहिए दोस्तों, कि कहीं ना कहीं ये स्पर्श की टेक्निकल कमी है, स्पर्श की टेक्निकल खामी है। तो ऐसे ही आपके में भी है तो जरूर चेक करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, आज की इक्वल एमएसपी की सुनवाई, एमएसपी 15,500 या अगला डेट, आपका क्या मानना है दोस्तों। आज पर दुनिया टिकी तो है, लेकिन मुझे यह लगता है कि 3:30 बजे का समय मिलना अपने आप में इस बात को जाहिर करता है कि आज भी माननीय कोर्ट में केस को सुने जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो चांसेस यही हैं कि अगला डेट मिल जाए सिर्फ और सिर्फ। हालांकि हम विश करते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश है कि सुनवाई हो, कुछ प्रोग्रेस हो केस में। अगर प्रोग्रेस होता भी है दोस्तों तो फैसला तो आज नहीं आ सकता, अगला डेट तो मिलना ही मिलना है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुनवाई होने के बाद अगली डेट मिलती है, या बगैर सुनवाई हुए सीधे कुछ और होगा ही नहीं प्रोग्रेस और अगला डेट मिल जाएगा। क्या ऐसा होगा? आपका क्या मानना है आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा तो मानना है कि सिर्फ और सिर्फ अपना अगला डेट मिलेगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सुनवाई हो, कुछ ना कुछ नतीजे पर पहुंचा जाए। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगली जानकारी दोस्तों, वाह, क्या आपने 100% एडिशनल पेंशन का पीपीओ पेंशन स्लिप देखा है? क्या आपने कभी देखा है किसी पेंशनर का जब 100% एडिशनल पेंशन लग जाता है तो पीपीओ पेंशन स्लिप कैसे निकलता है? और साथ ही साथ बेसिक है 11,285, उसमें एडिशनल यानी कि ओल्ड एज पेंशन भी 11,285, और जो डीआर का रेट है वो भी 11,285। कैसे? क्योंकि डीआर अभी 50% है, तो इन दोनों में डीआर लगेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 11,285 ही डीआर भी मिलेगा। कुल मिलाकर के 33,855 रुपए उनका पेंशन। चलिए पीपीओ और पेंशन स्लिप देखते हैं। अब ये पीपीओ देखिए दोस्तों, स्पर्श का ही पीपीओ है, और ये पीपीओ भी बेहद खास पीपीओ है। देखिए एक फैमिली पेंशनर का पीपीओ है दोस्तों, और इस पीपीओ में जैसे आप देख पा रहे हैं
ये फैमिली पेंशनर कब की उनकी जो है जन्म की तिथि कब की है, ये देखिए 1 जुलाई 1923। तो उनको एडिशनल पेंशन आज के डेट में दोस्तों 100% मिल रहा है, जो इस पीपीओ में क्लियरली मेंशन किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। उनका बेसिक पेंशन है 11,285 और उनका एडिशनल पेंशन ये देखिए 1 जुलाई 2023 से उनकी उम्र जो है 100 साल हो गई थी, तो उनको एडिशनल पेंशन भी 11,285 ही मिल रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इतने उम्र दराज वाले पेंशनर हमारे बीच हैं, हमारे धरोहर हैं ये। और परिवारजनों को और पेंशनर को बहुत बहुत मुबारकबाद उनके 100 साल पूरे होने को लेकर के। और परिवारजनों से मेरी आग्रह है कि जिस तरीके से वो इन पेंशनर की देखभाल कर रहे हैं, उनकी उम्र दराज वाले समय में उनकी देखभाल जरूर करते रहें। तो चलिए आपको मैं इनका पेंशन स्लिप दिखा देता हूं। ये रहा पेंशन स्लिप, ये देखिए अप्रैल महीने का ही पेंशन स्लिप है ये। और इस पेंशन स्लिप में जैसे आप देख पा रहे हैं उनका बेसिक पेंशन भी 11,285, उनका एडिशनल पेंशन भी 11,285 और उनका डीआर का अमाउंट भी 11,285 ही है, क्योंकि 50% डीआर के हिसाब से इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके उनको डीआर उतना ही मिलता है दोस्तों। तो चलिए उनको दोबारा से बहुत बहुत मुबारकबाद 100 साल पूरे होने के लिए, और उनके घर वालों को भी मुबारकबाद। दोस्तों ये पीपीओ मैंने आपको, ये पेंशन स्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपकी भी अगर उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल होती है तो आपको भी एडिशनल पेंशन लागू है। तो आप अपना पीपीओ, अपना पेंशन स्लिप जरूर चेक करें कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर आपका एज पूरा हो गया है तो आप सबने अभी देखा दोस्तों कि किस तरीके से उम्र दराज वाले पेंशनर को एडिशनल पेंशन मिला, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है। हम उनको विश करते हैं कि वो और लंबी जिए, हमारी तरफ से दुआएं हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी 3 में किसको कितना फायदा। ओआर, अगर मैं ओआरओपी 2 की बात करूं तो जो ओआर रैंक है, चाहे सिपाही से लेकर हवलदार तक का कमोबेश अगर हम एवरेज निकाले तो लगभग 1500 रुपए का एवरेज बैठता है फायदा जो मिला है, मतलब बढ़ोतरी जो पेंशन में मिली है। मैं एवरेज बोल रहा हूं, इसमें हो सकता है किसी का 100 रुपए भी बढ़ा है, किसी का 2500 रुपए भी बढ़ा है, तो मैं एवरेज में बोल रहा हूं। और जेसीओ का जीरो क्यों बोल रहा हूं, कुछ जेसीओ को बढ़ोतरी मिली है, जो 2016 से बाद के रिटायरी हैं उनको, उनमें से बहुत सारे जेसीओ को बढ़ोतरी मिली है, लेकिन पुराने जेसीओ को कोई बढ़ोतरी नहीं मिली, इसलिए मैं जेसीओ का जीरो में रख रहा हूं। आगे ऑफिसर्स को अगर एवरेज में मैं बोलूं तो लगभग 8,000 के आसपास का उनको भी बढ़ोतरी मिली है। किसी को हो सकता है 15,000 भी मिला, किसी को थोड़ा उससे कम मिला, तो 8,000 के आसपास या 10,000 के आसपास उनको जो है एवरेज में बढ़ोतरी मिली है। अब दोस्तों क्या कहते हैं आंकड़े ओआरओपी 3 के लिए। दोस्तों आपको बता दूं, ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 के बीच में क्या था, 7वां पे कमीशन था। लेकिन ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 के बीच में कोई भी पे कमीशन नहीं है, कोई भी पे हाइक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीआर ही बढ़ा है। जी हां, तो ऐसे में बहुत कुछ फेरबदल हो जाएगा, बहुत कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसे संभावनाएं ओआरओपी 3 के लिए आप ना रखें। हां, बढ़ोतरी तो जरूर होगी। और जब तक दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज वाला फॉर्मूला रहेगा, बहुत सारे पेंशनर्स जो है पेंशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रह जाएंगे, जिस वजह से उनको फायदा नहीं मिलेगा। और ओआरओपी 2 में जितना फायदा मिला है, शायद खूब संभव उससे कम ही फायदा ओआरओपी 3 में मिलेगा। जी हां दोस्तों, कड़वी है लेकिन मेरी तरफ से यह सच्ची बात है। आगे जब ओआरओपी 3 के टेबल्स फाइनली जारी होंगे तब एक्चुअल हकीकत का पता चलेगा, लेकिन अभी जो अंदाजा हम लगा सकते हैं यही लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई भी पे कमीशन नहीं हुआ है, कोई पेंशन पेमेंट में हाइक नहीं हुआ है। जब पेमेंट में हाइक होगा तभी जाकर के जो है पेंशन में भी हाइक होगा, और 2023 के पेंशनर का पेंशन तभी ज्यादा बनेगा जिसका फायदा पुराने पेंशनर्स को मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में ओपीटी फिक्स को लागू किया गया है, किसी किसी पेंशनर को एंट्री लेवल पे का फायदा मिला है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एवरेज पेंशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।